एक दिन सब भाई जमा हुए। उन्होंने सख्ती से कहा, क्या तुम ये बात नहीं समझते कि यूसुफ और उसका भाई अब्बा के दिल में हमारी जगह ले चुके हैं? अगर हम यूसुफ को रास्ते से हटा दें तो अब्बू की सारी तवज्जो हमारी तरफ हो जाएगी। एक भाई ने तेज़ी से कहा, चलो उसे कत्ल कर देते हैं। दूसरे ने फ़ौरन कहा, नहीं, कत्ल करना बहुत बड़ा जुर्म है। ऐसा करें, इसे किसी दूर के कुएं में डाल देते हैं। कोई काफ़िला आएगा और उसे उठाकर ले जाएगा। यूं वो हम में से भी दूर हो जाएगा और अब्बू से भी। सब ने इस तजवीज़ पर इत्तेफाक कर लिया। वालिद से इजाज़त लेने का मंसूबा। अब मसला ये था कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाहर कैसे लेकर जाएं। उन्होंने याकूब अलैहिस्सलाम के पास जाकर कहा, ऐ अब्बा जान, हम सब एक साथ मैदान में जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि यूसुफ भी हमारे साथ जाए। वो अकेला घर में रहता है, बाहर खेलेगा, खुश होगा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन जवाब दिया, मुझे डर है कि कहीं तुम लोग उसे खेल कूद में भूल न जाओ या कोई ख़तरा पेश न आ जाए। जंगल का इलाका है, वहाँ भेड़िए भी होते हैं। भाई फ़ौरन बोले, अब्बा जान, हम कितने हैं? 10। हम सब मिलकर भेड़िए से कमज़ोर हैं क्या? आप फ़िक्र ना करें, हम यूसुफ की हिफाजत करेंगे। वो हमारा भाई है। मगर याकूब अलैहिस्सलाम का दिल मुतमईन नहीं था। अल्लाह ने उन्हें महसूस करा दिया था कि कुछ गलत होने वाला है। लेकिन बच्चों का ज़िद करना, बार बार यकीन दिलाना और अल्लाह पर तवक्ल, आखिरकार उन्होंने इजाज़त दे दी। रवानगी, वो दिन जिसने कई तकदीरें बदल दी। अगली सुबह सारे भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर निकले। वो खुश थे, दिल में कोई बुराई ना थी। उन्हें लगा था कि भाई उन्हें वाकई खेलने ले जा रहे हैं। जैसे जैसे वो जंगल के करीब पहुंचते गए, भाइयों के चेहरों पर सख्ती बढ़ती गई। एक भाई ने कहा, बस ये जगह ठीक है। यूसुफ अलैहिस्सलाम हैरानी से सबको देखने लगे और बोले, क्या हुआ भाई, हम यहाँ क्यों रुके हैं? मगर जवाब देने के बजाय एक भाई ने आगे बढ़कर यूसुफ का हाथ पकड़ लिया, दूसरे ने कंधे थाम लिए, तीसरे ने उनकी कमीज़ फाड़कर खींच लिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम लर्ज़ गए। भाई, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? मगर उनके कानों पर किसी की आवाज़ ना पड़ रही थी। हसद, गुस्सा, नफ़रत ने उन्हें अंधा कर दिया था। उन्होंने यूसुफ को ज़बरदस्ती कुएं के किनारे तक ले आए। कुआं बहुत गहरा था, स्याह था, खौफनाक था। यूसुफ अलैहिस्सलाम रो पड़े, भाईजान, खुदा के लिए मुझे मत धकेलो। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? अब्बा जान मुझे ढूंढेंगे, वो रोएंगे। मगर किसी का दिल न पिघला। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को ज़ोर से धक्का दिया और वो अंधेरे कुएं में लढ़क कर नीचे गिरते चले गए। उनके कपड़े फट गए, हाथ जख्मी हो गए और वो एक पत्थर पर टिककर रुक गए। ऊपर से भाइयों ने आवाज़ लगाई, अगर अल्लाह तुम्हारे साथ है तो निकाल लेगा तुम्हें। फिर वो वहाँ से चल दिए। कुएं के अंधेरे में यूसुफ अलैहिस्सलाम का रब पर भरोसा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कुएं की स्याह गहराई में अपने ज़ख्मज़दा हाथ उठाए। आंखों में आंसू थे मगर दिल में यकीन, गैर मामूली यकीन। उन्होंने कहा, ऐ मेरे रब, तू मेरे साथ है, तू मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। अगर मेरे भाइयों ने धोखा दिया है तो तू सबसे बड़ा मददगार है। मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ। कुएं में पानी था मगर बहुत गहरा नहीं।
اللہ نے انہیں محفوظ جگہ پر کھڑا رکھا۔ وہ پوری رات اللہ کو پکارتے رہے اور اسی دوران اللہ نے ان کے دل پر وحی ڈالی، یوسف، ایک وقت آئے گا جب تم اپنے بھائیوں کو ان کے اس فعل کے بارے میں بتاؤ گے اور وہ تمہیں پہچان بھی نہیں پائیں گے۔ یہ سن کر یوسف کے دل میں عجب سکون اترا۔ انہوں نے کنویں کے اندھیرے میں پہلی بار اپنے مستقبل کی جھلک محسوس کی۔ دوسری طرف بھائیوں کا جھوٹ۔ ادھر بھائی اپنے گھر لوٹے، یوں جیسے کوئی بڑا غم لے کر آ رہے ہوں۔ گھر میں داخل ہوتے ہی رونا شروع کر دیا۔ ابا جان، ہم دوڑنے اور کھیلنے میں لگ گئے تھے۔ ہم یوسف کو چیزوں کے پاس چھوڑ آئے تھے۔ اچانک ایک بھیڑیا آیا اور یوسف کو کھا گیا۔ یعقوب علیہ السلام پر جیسے بجلی گری ہو۔ انہوں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میرا یوسف۔ بھائیوں نے یوسف کی پھٹی ہوئی خون آلودہ قمیض پیش کی، لیکن قمیض پھٹی ہوئی ضرور تھی مگر اس پر بھیڑیے کے دانتوں کے نشانات نہیں تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، تمہارے نفس نے تمہیں بہت بڑا کام کرنے پر آمادہ کر دیا ہے، مگر میں صبر و جمیل اختیار کروں گا اور اللہ سے مدد مانگوں گا، وہی بہترین مددگار ہے بے شک۔ تو دوستو، جو پہلا ایپیسوڈ تھا اس کا جو بقایا حصہ تھا وہ اس ویڈیو میں کمپلیٹ ہو گیا۔ ملتے ہیں دوسرے ایپیسوڈ کے ساتھ۔